नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अपनों की मुस्कान। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परी मिठाई का डिब्बा लिए तेजी से घर में प्रवेश की। मम्मी पापा परी के हाथ में मिठाई का डिब्बा देख अभी कुछ पूछते कि परी बोल पड़ी, मम्मी मुझे टीचर की गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। यह तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन कौन से स्कूल में? राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में। चलो अच्छा हुआ, यह स्कूल तो तुम्हारी बुआ के घर के पास है। घर की नौकरी से बढ़िया और क्या बात होगी। जाओ मिठाई पहले अपने हाथों से दादी को दे आओ। ठीक है मम्मी कहकर परी दादी के कमरे में गई। दादी भी परी की सफलता पर बहुत खुश हुई, लेकिन दादी की सारी चिंता बुआ के परिवार के प्रति थी। आखिर बुआ उनकी इकलौती बेटी थी, उसका कष्ट उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहा था। किस्मत को कोई कैसे समझा सकता है। परी के पापा और चाचा ने दादी को कहा भी था कि लड़के की संपत्ति से ज्यादा उसका संस्कार और नौकरी देखो, लेकिन दादी के दूर का रिश्ता था जाना पहचाना, वह भी पास ही के शहर का। दादी अड़ गईं। घर परिवार जमीन जायदाद और प्रतिष्ठा ने उन्हें मोह लिया था। धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद पता चला लड़का पीता है। शराब उसकी ऐसी जरूरत थी कि वह उसके आगे कुछ नहीं देखता और न किसी की सुनता था। बुआ जब भी मैके आती फूफा की चिंता में डूबी रहती, मगर फूफा की शिकायत किसी से नहीं करती। 13 साल की शादी में उन्हें अपने 3 बच्चों से ज्यादा फूफा के जीवन की चिंता सताने लगी थी। लीवर खराब हो गया और फूफा फिर चल बसे। दादी के लिए यह एक ऐसा दर्द था जो उनके बुढ़ापा को और बढ़ा दिया था। अकेली बुआ अपने बच्चों के साथ ससुराल में पारिवारिक संघर्ष का केंद्र बन गई थी। परिवार की प्रतिष्ठा उन्हें घर से बाहर काम करने की अनुमति नहीं देता था। ऐसे में बच्चों की आवश्यकता के लिए उन्हें अपनी ननंद देवर या जेठ से मदद लेनी पड़ती थी, जिससे जेठानी देवरानी ताना देने से नहीं चूकती। परी के पापा और चाचा बुआ को अपने पास कई बार रहने को कहा, परंतु बुआ का संस्कार उन्हें मैके में रहने की अनुमति नहीं दे रहा था। ना ही बुआ अपने भाइयों से मदद लेती थी। उनका कहना था उनकी किस्मत का कष्ट वह स्वयं झेलेंगी। बेटी के इस निर्णय से दादी आहत थी। ऐसे में परी की नौकरी से उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। दादी ने परी से कहा, परी अब तुम अपनी फुफेरी बहन नैना और नैन्सी को अपने स्कूल में एडमिशन कराकर अपने पास रख लो, ताकि तेरी बुआ का स्वाभिमान और सिद्धांत भी बना रहेगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल सकेगी। तत्काल परी कुछ नहीं बोली। आज पूरे 1 साल हो गए परी के जॉब को। अपने अच्छे विचार व्यवहार से वह स्कूल में विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच लोकप्रिय हो गई थी। दादी की बात परी को याद थी। उसने अपनी मम्मी से सब कुछ शेयर किया। मम्मी परी को बोली, बेटा यह बहुत अच्छी सोच है, बुआ को हम लोग मनाते हैं। परी की मम्मी बुआ को कॉल लगाई। बुआ बोली, नहीं भाभी, भगवान मुझे जो और जितना दिए हैं मैं उसी में खुश हूँ, मुझे एहसान नहीं चाहिए। दीदी यह एहसान नहीं है, परी आपकी भतीजी है, आपकी बेटी के समान। वह अपनी बहन को अपने स्कूल में अपने देखरेख में पढ़ाना चाहती है। सरकारी स्कूल है, फीस तो लगेगा नहीं, जो एहसान जैसी कोई बात हो। हाँ, उसके साथ रहेगी तो परी उस पर ध्यान देगी। आप भी परी के साथ रह सकती हैं। वह आपका मायका नहीं डेरा होगा, आपको कोई कुछ कहेगा भी नहीं। लेकिन भाभी, मेरे जेठ देवर ननंद बुआ, हम भी तो आपके अपने हैं और अपनों की मदद एहसान नहीं कहलाता। परी अपनी मम्मी से फोन लेते हुए बुआ की बात को काटते हुए कहा, लेकिन कुछ भी नहीं, पापा जा रहे हैं। आप नैन्सी, नैना और रजत को लेकर मेरे साथ ही रहेंगी। मुझे भी बुआ का प्यार चाहिए, परी ने प्रेम से अधिकार पूर्वक कहा। दादी को जब परी सारी बात बताई तो दादी की चिंता दूर हो गई। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान तैर गई। अपनों का सहयोग या मदद एहसान नहीं, फर्ज कहलाता है, जो जरूरत पर जरूरी होता है। और परी ने अपनी बुआ और उनके बच्चों को अपने पास रखकर उनकी तकलीफों को दूर कर दिया। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।